सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में 25वें परिच्छेद के अंतर्गत हम लोग शिष्य द्वारा प्रश्न पूछने पर कि भक्ति और ज्ञान के जो अनुयायी हैं इसमें विवाद क्यों होता है, तो इसके उत्तर में स्वामी जी ने ये कहा था कि वैसे तो पराभक्ति और पराज्ञान में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन जब इसका गौण स्वरूप आता है तब इन दोनों में विवाद रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते ही हैं कि कोई भी संप्रदाय हो या कोई भी यानी कि बड़े बड़े धर्म संप्रदाय जो रहते हैं उसमें उद्देश्यों को लेकर कभी झगड़ा नहीं रहता, क्योंकि सभी लोगों का यानी कि सभी संप्रदायों का उद्देश्य एक ही रहता है। लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी मार्ग है, पथ है या उपाय है, साधन पद्धति है, इसको लेकर के विवाद ज़्यादा रहता है। और ये विवाद के कारण ही तो धीरे धीरे जो धर्म की जो सार बातें जो रहती हैं, जिसको हम कहते हैं निचोड़ सभी धर्मों का, तो वो हम लोगों के सामने मानो लुप्त हो जाता है। और जिसके कारण केवल स्वामी जी जैसा कहते हैं कि देशाचार, लोकाचार, यही सब फैलता रहता है और लोग उसको ही मानो धर्म समझते हैं। लेकिन इसमें उपाय ये है कि अगर इस धर्म सिद्धांतों के प्रति या सभी संप्रदायों के प्रति या जो उपाय है या साधन पद्धति है, इसके ऊपर अगर श्रद्धा हमारी रहे तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे सभी साधन पद्धतियों का मूल जो है वो है श्रद्धा, जड़ जो है उसकी। स्वामी जी को ये श्रद्धा शब्द बड़ा प्रिय था, इसलिए श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, कई भारतीय व्याख्यानों में भी उन्होंने इस श्रद्धा का उल्लेख किया है। नचिकेता की श्रद्धा है, उसकी बहुत प्रशंसा भी उन्होंने की है। इस श्रद्धा की व्याख्या करते हुए स्वामी जी थोड़ा सा हट करके कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य शंकर ने जो व्याख्या की है उसमें आस्तिक्य बुद्धि का प्रवेश ऐसा उन्होंने किया था। या विवेक चूड़ामणि में पाते हैं कि जैसे शास्त्रस्य गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, शास्त्र और गुरुवाक्य पर जो सत्य बुद्धि होती है, दृढ़ बुद्धि, उसको श्रद्धा कहा है। ये शंकराचार्य का मत। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके मत के अनुसार श्रद्धा शब्द का जो निकटतम अर्थ है वो है एकाग्र निष्ठा। एकाग्र निष्ठा यानी कि निष्ठापूर्वक
और एकाग्र मन से किसी भी तत्व को अगर चिंतन करते हैं, अनन्य चिंतन करते हैं, तो देखा जाता है कि वो साधक धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो उसी एकता की तरफ ही बढ़ता है, यानी उसी ब्रह्म तत्व की ओर ही वो बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा की स्वामी जी ने जो व्याख्या की है उसमें एकाग्र निष्ठा कहा है। वैसे ही श्रद्धा की कमी रहती है, इसलिए मनुष्य में और मनुष्य में फ़र्क हम लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे कि गीता में श्लोक जो आता है, प्रसिद्ध श्लोक जो है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, तो उसमें कहा है कि तत्पर और संयतेंद्रिय ये दोनों विशेषण भगवान ने वहाँ पर लाए हैं। तत्पर का अर्थ है कि भजन परायण होना, यानी कि उद्यम और अध्यवसाय ये दोनों से ही सहित हम लोग उसको साधन भजन करना, इसको ही उन्होंने कहा है, भजन परायण होने को ही कहा है तत्परता। अच्छा, इस तत्परता की कसौटी क्या है? तो वो कहते हैं कि इंद्रिय संयम। अगर इंद्रिय संयम हो रहा है, विषयों के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, या संसार के प्रति आसक्ति अगर कम हो रही है, इसका मतलब है कि आप तत्पर है, यानी कि आप भजन परायण है। आपकी भजन में या साधन में निरंतरता धीरे धीरे आ रही है, ये उसकी कसौटी है, इंद्रिय संयम होना। लेकिन अगर वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप तत्पर नहीं हैं। तो ये तत्परता और तत्परता की कसौटी जो है वो संयतेंद्रिय जिसको कहा है उन्होंने, वो है। और इन दोनों की अगर कमी रह जाती है तब श्रद्धा में कमी आ जाती है, और इसीलिए श्रद्धा में जब कमी आ जाती है तब फिर वो परमार्थ में रुचि खत्म हो जाती है, और परमार्थ में रुचि खत्म हो जाती है तब साधक इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट ये कहा जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तो पथ से ही अलग हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो इसीलिए श्रद्धा जब तक नहीं होती तब तक हम लोग इस पथ पे, धर्म पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें लगता है कि आचार्य शंकर का मत भी इसमें हम लोगों को लेना जरूरी है, जिसको बोलते हैं आस्तिक्य बुद्धि, यानी कि जो उद्देश्य है, साधन का जो उद्देश्य है, उसके प्रति कम से कम आस्तिक्य बुद्धि तो रहे। इसके लिए अगर आस्तिक्य बुद्धि रहे तो उसको प्राप्त करने के लिए कम से कम उसके भीतर में वो अनुप्रेरणा आ जाए और वो फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो स्वामी जी ने जैसे उदाहरण दिया था कि अगर मानो एक कमरा है और एक कमरे के भीतर में संदूक या कमरे के भीतर में सोना रखा हुआ है, और दूसरे कमरे में वो एक चोर वहाँ पर है, और दोनों कमरों के बीच में ही एक पतली सी दीवार है, और चोर को मालूम है कि उसके पास वाले कमरे में सोना रखा हुआ है। तो स्वामी जी पूछते हैं कि फिर वो उस चोर की अवस्था क्या हो जाएगी, क्या रात को वो सो पाएगा कि नहीं? क्योंकि उसको मालूम हो गया है कि इसके भीतर में सोना है, तो उसका मन सतत वही का चिंतन करता रहेगा कि कैसे इस दीवार को तोड़ करके किसी भी तरह से मैं इस सोना को हासिल कर लूँ। तो यहाँ आस्तिक्य बुद्धि है, क्या कि उद्देश्य मालूम है कि वहाँ पर ये तत्व है। तो इस प्रकार से जब तत्व है या हमारा भगवान है या इष्ट है, इसके प्रति जब आस्तिक्य बुद्धि जब आ जाती है तब अपने आप उसको, जैसे कहते हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड जिसको कहते हैं, साधक अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इस श्रद्धा की कमी हो जाए तो फिर उसमें प्राकृत धर्म जो है, यानी कि धर्म के जो सार बातें हैं, उसको वो मानो लुप्त हो जा कर के एक विकृति आ जाती है, और वही देशाचार, लोकाचार, बस उसी में उसी को ही लोग धर्म समझने लगते हैं। और इसीलिए कहा है कि जो अविवेकी लोग रहते हैं या मूढ़ लोग रहते हैं, इसी को लेकर के, यानी कि पथ और उपाय को लेकर के ही लड़ते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है, उद्देश्य, उसके तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता। और इसीलिए ये स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि यथार्थ श्रद्धा हम लोगों को अपने जीवन में लानी पड़ेगी, और व्यर्थ बातों को हमारे भीतर से, जीवन से पूरी तरह से उसको निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि जो भी इस प्रकार के देशाचार हो, लोकाचार हो, जिसके कारण में सभी संप्रदायों के ऊपर में जो एक प्रकार का आवरण या मलिनता आई है, उसको साफ करके उसकी जो सार बातें हैं, जो सिद्धांत है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे या परिवेशन करना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि धर्म का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, और देश का भी भला होगा। शिष्य पूछता है कि फिर ऐसा कैसे होगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने कहा कि पहले
महापुरुषों की पूजा चलानी होगी। जो लोग इस सनातन तत्व को प्रत्यक्ष कर चुके हैं उनको हम लोगों के सामने इष्ट रूप से या आदर्श रूप से हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात ये रहती है कि जैसे स्वामी जी जैसे सैद्धांतिक लोग जो सतत इसका यानी कि ब्रह्म स्थिति में विचरण करने वाले, वो भी लेकिन ये बात कह रहे हैं कि पहले महापुरुषों का संग करना पड़ेगा या उनकी पूजा करनी पड़ेगी। इसका कारण ये है कि युगावतार जो आते हैं या एक युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए और एक भाव और आदर्श को लेकर के जब आते हैं, तब उस भाव और आदर्श को ठीक ठीक परिवेशन करने के लिए एक धारक और माध्यम भी एक तरह चाहिए, वाहक चाहिए। तो इसी प्रकार के जो उनके शिष्य रहते हैं, तो वो शिष्य ही उनके धारक और वाहक रहते हैं। तो इन लोगों का संग करने से ही हम लोगों को उनके भाव और आदर्श का ठीक ठीक परिचय हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो रहती है, जो युगावतार आकर के जो परिवेशन करते हैं, उसका उस भाव और आदर्श को ठीक ठीक ग्रहण करना होगा तो इनका संग करना पड़ता है, महापुरुष लोगों का संग करना पड़ता है। बिना इनके बताए या बिना इनके कहे हम लोगों को इसकी धारणा नहीं हो सकती। अब देखिए छोटी सी बात है, जैसे शिव ज्ञान से जीव सेवा ठाकुर ने कह दिया, कौन नहीं जानता, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन स्वामी जी ने जब उसके ऊपर व्याख्या की और उसका स्पष्टीकरण करके उसको प्रैक्टिकल करके जब दिखा दिया, तब हम लोगों के समझ में आ गया कि इसका बृहत अर्थ कितना है ना। वो ठाकुर के वाक्य जो है वो तो सब सैद्धांतिक है, सिद्धांत स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर व्याख्या करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इसीलिए ये महापुरुष लोग जो रहते हैं वो स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, और इतना ही नहीं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। आज माँ श्री माँ का जीवन भी देखिएगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई शास्त्राध्ययन माँ ने किया होगा हमको पता नहीं है, या कोई पांडित्य का कोई ऐसा कोई उनके भीतर में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से सब कुछ दिखा दिया। और वो स्वयं कहती है माँ कि आदर्श हिसाब से जो भी दिखाना था उससे भी ज़्यादा मैंने करके दिखा दिया। ये माँ का वाक्य है। तो इसका मतलब ये है कि कोई शास्त्र और सिद्धांत की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका एक जीवन ही मात्र हम लोगों के साथ। तो इसीलिए स्वामी जी का ये वाक्य यहाँ पर प्रासंगिक और बहुत बड़ा प्रासंगिक है कि महापुरुषों का जो संग है वो इस प्रकार से होना, क्योंकि स्वामी जी का जो आदर्श था, स्वामी जी ने कई बार उसको जो बताया है कि मेरा आदर्श कुछ ही शब्दों में अगर कहा जाए तो मेरे सबके भीतर में यानी जो देवत्व है उसको अनुभव करना और उसको जीवन के हर पल कैसे अनुभव किया जाए, इसकी चेष्टा करना, प्रचेष्टा करना। तो ये उनका आदर्श था। तो इस प्रकार से उस देवत्व को प्रकाश करने के लिए तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो लोग अपने प्रतिदिन दैनंदिन कर्म में और चिंताधारा में इस प्रकार की जो पालन करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं, उनको देख करके ही तो लोग सीखेंगे। क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं होता हम लोगों के सामने, ठोस उदाहरण, तब तक हम लोग केवल जैसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं उसको देख करके तो हमारे सामने कोई उसका हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर यही कहा जाए कि प्रेम शब्द क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, अगर इसका मूर्तिमान स्वरूप हम लोगों को कोई दिखाई पड़े तो कहते हैं कि हाँ ये हमारे सामने है। इसीलिए ये महापुरुषों की स्वामी जी कहते हैं कि पूजा या संग उनका करना पड़ेगा। इनके संग किए बिना इस तत्व का महत्व कोई जान नहीं सकता। इनके संग किए बिना प्रभु का स्वभाव क्या है ये भी कोई जान नहीं सकता। इनके संग किए बिना भजन के प्रभाव को भी कोई जान नहीं सकता। और यही इनके संग का फल है कि शरणागति का पूर्ण जो है साधन जो है वो ये प्रकट कर देता है। और फिर इतना ही नहीं, इनके द्वारा ये भी समझा जा सकता है कि व्यवहार में कुशलता क्या चीज़ है, व्यवहार में भी कैसे कुशल रहना चाहिए, ये भी इनके उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे इस भावादर्श को यानी कि प्रतिदिन की चिंता में और प्रतिदिन के हमारे कार्य में या कर्म में जो कार्यकरी किया जा सकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए स्वामी जी की जो इच्छा थी, पहले हम लोगों ने कुछ परिच्छेद में देखा था, 1-2 परिच्छेद पूर्व, कि वहाँ एक विद्यालय स्थापन करने के लिए, तो जो अभी जिसमें
सभी जो है वहाँ अंतेवासी यानी कि मठवासी जो है, साधु हो या ब्रह्मचारी हो, उनके लिए एक स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाए और वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिकल रिलीजन पाएंगे। ये स्वामी जी की महती इच्छा थी और इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार से इसको जिन लोगों ने अपने अपने जीवन में अनुभव किया है और जिन लोगों का वो जीवन ही ऐसा है और जिनके वचन भी है, उनके अनुसार अगर हम लोग चले तो पथदिशारी हमारा ये पथदिशारी उनका जीवन हो सकता है और इसीलिए उसकी पूजा करनी पड़ेगी या उसका उनको संग करना पड़ेगा। तो एक तरह की हम लोग कह सकते हैं कि सक्रिय आध्यात्मिकता जो है वो इन्होंने स्वामी जी यहाँ पर हमारे प्रत्येक के भीतर में लाना चाहते हैं, सक्रिय आध्यात्मिकता, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे भारतवर्ष में श्री राम का चरित्र हुआ, कृष्ण का चरित्र हुआ, महावीर का चरित्र हुआ, ठाकुर का चरित्र हुआ, तो ऐसे लोगों की पूजा करनी पड़ेगी, शक्ति पूजा करनी पड़ेगी। अब बोलते हैं कि वृंदावन लीला आदि सब अभी रख दो, गीता रूपी सिंहनाद करने वाले भगवान श्री कृष्ण की अभी ज़्यादा आवश्यकता है और शक्ति की पूजा की आवश्यकता है। ये तत्कालीन समाज को देखते हुए, वहाँ जिस समय पराधीन भारत को देखते हुए उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उस समय पूरा तामसिकता मानो पूरी समाज में या व्यक्तियों में छाई गई थी। उस तामसिकता से उनको उठाना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि महावीर की पूजा चलाओ और गीता रूपी सिंहनाद करने वाले श्री कृष्ण की पूजा कर दो, शक्ति की पूजा कर दो। शिष्य पूछता है कि क्या फिर वो वृंदावन की लीला क्या बुरी है? तो उसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि इस लीला की यथार्थ धारणा करने के लिए जो शुद्ध विशुद्ध सत्व मन चाहिए या उच्च कोटि चाहिए, भाव दशा या महाभाव जो जिसकी आवश्यकता है, वही किसी के पास है नहीं। 99% लोगों के पास वो है ही नहीं, कोई उसकी धारणा ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की सांसारिक जिसकी मानसिकता है, प्रापंचिक मानसिकता है, वो इस लीला का रहस्य कभी भी समझ ही नहीं सकता। इसलिए अभी क्या आवश्यकता है कि एक प्रकार का त्याग और निष्ठा, धैर्य और निस्वार्थ बुद्धि से अगर महान उद्यम करके, कर्मयोग करके अगर ठीक ठीक हम लोग उसको कर सकें तो हमारा ही इसमें लाभ हो जाएगा और उसके लिए हम लोगों को कमर कस करके लगना पड़ेगा। और इसलिए उसको कहते हैं कि ये वृंदावन लीला केवल कुछ ही लोगों के लिए वो है। शिष्य कहता है कि जो शास्त्रों में, वैष्णव शास्त्रों में जो शांत दास्य सख्य वात्सल्य ये जो भाव लिखे हुए हैं, उनमें कोई यथार्थ पथ पर क्या नहीं आ रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं कि कोई वहाँ पर भी ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही अपने उंगली पर गिनने वाले इतने लोग हैं, बाकी सब के सब मानो पूरे तमोभावापन्न हैं, क्योंकि सबके भीतर में ये मानसिक दुर्बलता पूरी तरह से छाई है। इसलिए मैं कहता हूँ, स्वामी जी कहते हैं कि महावीर की पूजा चलाओ, ये शक्ति की पूजा करो, इसके सिवा तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। शिष्य कहता है, पूछता है कि लेकिन ठाकुर तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि ठाकुर तो सब भावों का समन्वय उन्होंने किया था और सब भाव के लोग ठाकुर के पास आते थे, तो वो उनके साथ भी संकीर्तन करते थे, आनंद लेते थे। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि उनकी बात अलग है मनुष्य के साथ क्या उनकी कभी तुलना हो सकती है? बोलते हैं कि उन्होंने तो सभी मत और सभी भावों से उन्होंने साधना की थी और एक उद्देश्य यानी तत्व में पहुँच गए थे। वो बोलते हैं कि वो कितने बड़े थे और कितने महान थे, इसको मैं ही नहीं समझ पाया और इसलिए उनकी बात मैं जहाँ तहाँ नहीं करना चाहता। और मैं इतना ही जानता हूँ, बोलते हैं कि केवल उनका शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो था वो मनुष्य का था, लेकिन बाकी अंदर में पूरी तरह से ईश्वर भाव पूर्ण रूप से भरा हुआ था। शिष्य पूछता है कि आप क्या उनको फिर अवतार मानते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम अवतार बोलने से तुम क्या समझते हो? शिष्य ने कहा कि जैसे श्री राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, बुद्ध थे, गौरांग महाप्रभु थे, वैसे स्वामी जी कहते हैं कि तुम जिन लोगों का नाम लिया, मैं ठाकुर को उन सब से बड़ा मानता हूँ, उन सब से बड़ा मानता हूँ। मानना तो छोड़ दो, मैं जानता हूँ।
स्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूँ इस चीज़ को, अब इस बात को समझ लो अच्छी तरह से कि समय और समाज के जो अनुसार यानी कि मांग के अनुसार एक एक महापुरुष आते हैं और धर्म का उद्धार करने के लिए। अब उनको तुम अवतार कहो, महापुरुष करो और सिद्ध पुरुष कहो या और कोई भी कुछ भी कहो, लेकिन वो जीवों को आकर के, अज्ञानी लोगों को आकर के वो संगठित करने का एक आदर्श हम लोगों को बता देते हैं और इस आदर्श के अनुसार सभी लोगों को अपना जीवन गठन करने के लिए बोलते हैं और इसी से ही सभी संप्रदाय बनते हैं और इसी आचार्य परंपरा उसी से ही बनती है और उसी आचार्य परंपरा का ही सभी लोग अनुसरण करते हैं और ये सब ऐसा ही चला आ रहा है। अब ये भी है कि काल के प्रवाह में सभी संप्रदाय धीरे धीरे उसके जो असल तत्व रहते हैं तो वो धीरे धीरे उसका प्रभाव क्षीण होने लगता है, काल का प्रभाव रहता है और इसीलिए वो उसमें धीरे धीरे उसमें भी विकृति आने लगती है। तो वो भी फिर उसके लिए फिर से दूसरे अवतार आते हैं और फिर उसको जो जिस युग का प्रयोजन जो है वो परिवेशन कर देते हैं। शिष्य पूछता है कि तो फिर आप ठाकुर को अवतार कह कर के घोषित क्यों नहीं करते, यानी कि आपके पास तो वक्तृता शैली तो बहुत अच्छी है, तो आप भाषण देकर के उनको अवतार सिद्ध कर सकते हो या घोषित कर सकते हो। स्वामी जी कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, इसका कारण ये है कि उनके संबंध में मेरी अल्पज्ञता है, मैं उनको ही ठीक तरह से मैं नहीं पहचान पाया, तो ऐसा न हो जाए कि मैं कुछ कहूँ और सत्य का विपर्यास हो जाए। इसलिए वो कहा है कि मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं उनको वर्णन करने जाऊँ या उनके बारे में बताने जाऊँ और कहीं अपने ढांचे में उसको गढ़ करके उनको छोटा न कर डालूँ, यही एक भय है, इसलिए मैं उस प्रकार से भाषण देता नहीं हूँ। शिष्य पूछता है कि लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग उनको अवतार मानते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं जो जैसा समझ रहा है वैसा कर रहा है, अगर तुमको भी अगर ऐसा लगता है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, अवतार मान सकते हो। तो यहाँ पर ये परिच्छेद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर अगले परिच्छेद में शिष्य प्रश्न पूछता है, मठ में आकर के स्वामी जी को प्रश्न पूछते हैं कि ठाकुर कहा करते थे कि काम कांचन का त्याग न करने पर कोई धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, तो फिर जो संसार में लोग हैं, गृही लोग हैं, उनके लिए उद्धार का उपाय क्या है? उन्हें तो दिन रात इसी में रहना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये बात सत्य है कि काम कांचन की आसक्ति जब तक नहीं जाती तब तक ईश्वर में मन नहीं लगता, तो वो चाहे विरक्त हो या गृही हो, कोई भी हो, ये दोनों चीज़ों से जब अपने आप मन हट जाएगा तभी ठीक ठीक अनुराग, विश्वास या श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर शिष्य पूछता है, फिर गृही लोगों के लिए उद्धार का उपाय क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि उपाय तो है, छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण कर लेना और जो बड़ी बड़ी वासनाएं हैं उसको विवेक से त्याग देना। त्याग के बिना कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो स्वामी जी का ये कहना है कि जो गृही मार्ग में गृहस्थ लोग हैं या संसार में जो लोग रहते हैं वो भी क्रमशः मानो इसी मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। जब उनके मन में भी इस प्रकार का वैराग्य आ जाएगा और जब ठीक ठीक त्याग का भाव आ जाएगा तो वो भी इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जैसे स्वामी जी ने पिछले 2 परिच्छेद पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि वो तुम्हारा जो शिष्य को कहते हैं कि तुम्हारा जो ये नौकरी करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना ये भी भूमा सुख के लिए है। कैसे उन्होंने उस समय हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। तो ठीक इसी तरह से है कि क्रमशः वो जब आ जाता है वैराग्य का भाव, तब उस वैराग्य और त्याग के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति या भगवत प्राप्ति होती है। शिष्य पूछता है कि क्या फिर वो त्याग का चिन्ह लेने से यानी संन्यास लेने से क्या विषय त्याग होता है? स्वामी जी कहते हैं कि ये लोग जो है, त्यागी लोग जो है, काम कांचन को संपूर्ण रूप से छोड़ने के लिए वो तैयार हो रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर जो विषयासक्त लोग हैं, संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, वो तो उसको बारे में जानते ही नहीं हैं, इसलिए केवल
जैसे कि नौका किनारे पर बंधी हो और फिर आप उसको रात भर भी चलाते रहे तो वो आगे एक बार भी बढ़ने वाली नहीं है। वैसे ही ये हो जाता है कि जब तक ये संसार का बंधन जब तक इसमें है तब तक वो आप कितना भी प्रयास करो लेकिन वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए उसका जो बंधन है वो शिथिल करना पड़ेगा या बंधन छोड़ देना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ेगा। और भोग, स्वामी जी पूछते हैं कि भोग की आकांक्षा कभी मिटती है, सब समय बढ़ती रहती है। शिष्य पूछता है कि कभी तो फिर ऐसा भोग करते करते तंग आने पर अंत में वितृष्णा आ सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कभी कभी देखा गया है, लगातार विषय भोग करते रहते हुए मन के ऊपर जो विषयों की छाप पड़ती है वो कभी जाती है, दाग लग जाता है उसमें। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ठाकुर कहा करते थे ना कि मन एक धोबी के घर से आया हुआ वस्त्र है, इसमें इसको जिस रंग में डुबाओ वो उस रंग पकड़ लेता है। तो वैसे ही है कि ये मन जो है जिस रंग में रंगाओ, अगर विषय के रंग में रंगाओ तो उसमें ही रंग जाता है और फिर उससे वापस आना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ का अत्यधिक आकर्षण होने के कारण वो फिर वहाँ से वापस नहीं आना चाहता। इसीलिए कहते हैं कि उसको विवेक पूर्वक ही त्याग करना पड़ता है। शास्त्रों में इसमें महाभारत में भी या भागवत में भी उसकी कहानी आती है। राजा ययाति ने जैसे अपने पुत्र का यौवन लेकर के 10,000 वर्ष तक भोग किया और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि निर्वापित नहीं होता, बुझता नहीं, उत्तरोत्तर उसकी आग बढ़ते ही जाती है, वैसे ही कहते कि भोग करने से कभी वो भोग की शांति नहीं होती, उत्तरोत्तर उसकी ज्वाला बढ़ती रहती है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी अवस्था में मनुष्य हो, जीव हो, लेकिन उसको इस लाइन में यानी कि इस त्याग के या वैराग्य के पथ में आना ही पड़ता है एक न एक दिन। शिष्य पूछता है कि फिर वो स्वामी ये गृही लोग भी गृहस्थ आश्रम में रह कर के इंद्रियों के विषय जो है उसमें से विमुख होकर के अगर तपस्या करते हैं और विषय अनुराग अगर दूर हो जाता है तो ये गृह भी एक तरह का तपोवन बन जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस प्रकार का अगर सचमुच त्याग कर सकते हैं और इस प्रकार से अगर भोगों से विमुख रह सकते हैं तो सचमुच धन्य है। लेकिन ऐसा लोग कितना कर सकते हैं? शिष्य कहता है कि आपने तो कहा था कि त्यागी लोगों में भी संपूर्ण रूप से काम कांचन का त्याग नहीं हुआ है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैंने ये तो कहा है, लेकिन वो त्याग के पथ पर चल रहे हैं और वो इसमें इसके साथ में प्रयासशील है कि वो उससे विमुख रह कर के उसमें यानी कि ये जो आकर्षण जो है इसको रौंद दे। और इसलिए वो बोलते हैं कि जब तक हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं तब तक इसका यानी कि ये आसक्ति जो है, विषय आसक्ति हो या संसार आसक्ति हो, ये हमारे परमार्थ लाभ में प्रतिबंध है, ये जब तक हम लोग जान नहीं सकते तब तक फिर उसको हटाने की बात ही नहीं बनती। जब हम लोग उसमें सच्चे मार्ग में चलने लगते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि ये सचमुच हमारे मार्ग में प्रतिबंध है और इस प्रतिबंध को ये न के न प्रकारेण हटाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी ये हो। तो इसीलिए उसके बाद में वो फिर उसके मन में ये आता है और फिर वो गुरुकरण करना आदि ये सब उसके द्वारा हो जाता है। तब तक उसके द्वारा ये आत्मोन्नति की चेष्टा होती ही नहीं है और इसीलिए उसको लगता ही नहीं कि ये सब विकार जो है या आसक्ति जो है इसके साथ युद्ध करना है या इसको हटाना है, इसके साथ में संग्राम करना है, निरंतर संग्राम करना है, ये धारणा तक उसके भीतर में नहीं होती। शिष्य पूछता है कि इसमें उनमें से भी अनेक व्यक्ति जो है वो आसक्ति का त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं जो घर में रहते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर वो सचमुच इस प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे त्यागी बनेंगे ही और उनकी भी मानो त्याग के प्रति प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी और आसक्ति कम होती जाएगी। लेकिन इसमें स्वामी जी कहते हैं कि इसमें ये गयम गच्छ भाव नहीं चलेगा, होगा, होता रहेगा, चलता रहेगा, कभी न कभी हो जाएगा, इस प्रकार की जो मानसिकता रहती है, ये गयम गच्छ भाव जिसको बोलते हैं, उससे कभी ये नहीं होगा। स्वामी जी का कहना है कि हम भविष्य के बारे में नहीं जानते, हम अभी की बात करते हैं, हियर एंड नाउ, अभी चाहिए, इसी समय, अभी मतलब इसी समय चाहिए। और ऐसा जब जिसके मन में दृढ़ व्रत रहता है
जिसको दृढ़ता जो उसके मन में रहेगी, तो वही त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। ठाकुर की भी उदाहरण है, वचनामृत में हमने पढ़ा है कि एक किसान जैसे खेत में पानी लाने के लिए वो गया है सवेरे के समय में, और नदी के साथ उसको वो उसका जोड़ देना चाहता है और दिन भर प्रयास करता है। दोपहर में उसकी पत्नी आकर के कहती है कि इतना काम करने की क्या आवश्यकता है, कल ही कर सकते थे। तो वो कहता है कि नहीं, इससे नहीं होगा, आज नहीं, अगर इसके साथ में पानी का योग हो जाएगा तब तक वो खेती नहीं बन पाएगी और तुम लोग बिना अन्न के मर जाओगे। इसलिए वो दृढ़तापूर्वक शाम तक उसको काम करके फिर जा कर के आराम से खाना पीना खा करके सो जाता है। तो ठाकुर बोलते हैं कि ये है तीव्र वैराग्य का लक्षण जिसको कहते हैं। तो ये दृढ़ता है, जब तक ये मन में दृढ़ता नहीं होती तब तक वो भाव नहीं आता। और इसीलिए शास्त्र में भी कहा है कि यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। कहा है कि जैसे वैराग्य का भाव जिस समय आ जाता है उसी समय संसार का त्याग कर देना चाहिए। प्रव्रजित यानी प्रव्रज्या, यानी कि वो संन्यास आश्रम का ग्रहण करना चाहिए। शिष्य कहता है कि ठाकुर कहा करते थे कि ईश्वर कृपा होने पर या उन्हें पुकारने पर ये सब आसक्तियों को एक पल में मिटा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, या उनकी कृपा है, कृपा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस कृपा का अनुभव करने के लिए अपने आप को तो योग्य बनाना पड़ेगा। अपने आप की जो प्रस्तुति तो होनी चाहिए, तब जाकर के वो कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर खुद योग्य नहीं हो, अगर खुद की पात्रता नहीं है, तो फिर वो भगवत कृपा का अनुभव कैसे कर पाओगे। और इसीलिए कहा है कि योग्यता हम लोगों को अर्जन करनी पड़ेगी। मन से, काया से और वाक्य से हम लोगों को पवित्र रह करके तब जाकर के उस कृपा का पूर्ण रूप से आस्वादन हो जाएगा, कृपा हमारे जीवन में अनुभव हो जाएगी। और ये कृपा भी है, ये कृपा भी ऐसे इस प्रकार से मतलब कृपा के भी नियम है, लेकिन ये कृपा अगर अनुभव हम लोगों को करना है तो अपने आप को योग्य तो बनाना पड़ेगा। स्वामी शिष्य पूछता है कि अगर कोई काया मनोवाक्य से अगर संयम कर ले और पवित्रता धारण करें तो फिर कृपा की क्या आवश्यकता है। तो फिर वो स्वयं की चेष्टा से ही तो फिर आत्मोन्नति हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुमको देखते हैं कि इस प्रकार से प्राणपण से चेष्टा कर रहा है तब उनकी कृपा होती है। उद्यम या प्रयत्न न करने से कभी कृपा नहीं होगी। यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए जो उद्यम किया जाता है वही भगवत कृपा का लक्षण है। यानी कि जो भगवत प्राप्ति के लिए जो एक आंतरिकता रहती है, जो प्रयास किया जाता है, जो उसके लिए जो साधन किया जाता है, ये बिना कृपा के वो कोई साधक उसको ये नहीं कर सकता, साधन भजन नहीं कर सकता। ये कृपा है, भगवान ने उसको उस प्रकार की प्रेरणा दी है, ऐसी शुद्ध बुद्धि का उसके भीतर में संचार किया है, इसीलिए वो साधन भजन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, प्रेरित हुआ है। उसके बिना वो प्रेरित हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये कृपा है, इसीलिए तुम भजन कर रहे हो या काया मनोवाक्य से पवित्र रहने की कोशिश कर रहे हो या उसको अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश करो, ये भी उनकी कृपा है। अगर ये कृपा नहीं होगी तो फिर तुम उद्यम कैसे करोगे, तुम्हारा अध्यवसाय कैसे होगा। शिष्य पूछता है कि संभव है कि अच्छा बनने की इच्छा तो सभी की है, लेकिन जो पारिपार्श्विक घटना रहती है, घटना परंपरा जो रहती है, इसके कारण में मन निम्नगामी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सभी लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, सत बनना नहीं चाहते या ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है, शिष्य कह रहा है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि कोई घटना परंपरा में पढ़ करके तो फिर उनका मन निम्नगामी हो जाता है। तो फिर कैसे। स्वामी जी कहते हैं कि जिसके मन में इच्छा हो गई है तो फिर याद रखना कि उन्हीं में भी, यानी कि वैसे बनने की जो चेष्टा है वो चेष्टा करते करते ही भगवान की दया उसमें आ जाती है। यानी कि वो जैसे कह रहा है कि मन निम्नगामी हो जाता है घटना परंपरा से, लेकिन ये जो उसके भीतर में इच्छा हुई है, इसी इच्छा के अनुसार प्रचेष्टा जब करने लगता है तभी प्रभु की कृपा होती है। और उसको मानो थोड़ा सा हम लोगों ने, जैसे ठाकुर कहते हैं कि
अगर उनकी तरफ एक कदम बढ़ा जाए तो वो 10 कदम आगे आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वो हम लोगों को ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। शिष्य पूछता है कि लेकिन अवतार पुरुषों के जीवन में देखा जा गया है कि बहुत सारे पापी लोग, दुराचारी लोग भी उनकी साधन भजन किए बिना ही कृपा प्राप्त हुए हैं, ऐसे भी लोग देखे गए हैं। उनकी कृपा से ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं कि उनके मन में बहुत अशांति थी, जो लोग दुराचारी थे, पापी थे उनका, और भोग करते करते उनके मन में जो वितृष्णा आई थी, उस अशांति से उन लोगों का हृदय जल रहा था। अब ऐसी अवस्था थी कि अगर इसमें शांति न आ जाए, भीतर में अगर शांति का उदय न हो जाए, तो मानो देह छूट जाए। तो इसीलिए इस तीव्र आकांक्षा के कारण में भगवान की उनके ऊपर दया हुई है। और ये सब लोग भी जो है तमोगुण में से ही होकर के धर्मपथ पर ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी है कि अगर अवतार पुरुष के संस्पर्श में आने से ये लोग अगर मानो धर्मपथ में उठ गए हैं और प्रचेष्टा कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी कम स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। हम लोग ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि जी का उदाहरण भी हम लोगों ने दिया था। बुद्धावतार में अंगुलीमाल का उदाहरण है। उसके द्वारा ऐसा कोई पाप नहीं हुआ था जो उसने न किया हो, लेकिन तथागत बुद्ध से उसका ये हो गया, सामने उनके चल रहे थे उस समय, उनके ऊपर भी प्रहार करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनके ऊपर कृपा की, उनका परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के बाद में भी अंगुलीमाल को उन्होंने अपने आश्रम में, अपने संप्रदाय के अंदर में उनको ले लिया, उनका भी उन्होंने भिक्षु के रूप में उनको स्वीकार किया। लेकिन उनके जीवन का स्ट्रगल तो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। उनका स्ट्रगल मानो और बढ़ गया, क्योंकि जितने भी उन्होंने ये कर्म किए थे, दुराचार किए हुए थे, वो जाएंगे कहाँ? वो तो भूत बन करके सवार होकर के उनको रोज़ नचाने लगे थे। और ऐसी अवस्था की, और फिर ये तो अंदर की बात है, मन की मार पड़ रही थी। दूसरी तरफ बाहर में जाओ, कहीं भी भिक्षा करने जाओ तो लोग पहचान गए थे कि ये वही अंगुलीमाल है, और उसके ऊपर में जो पत्थर बरसाते थे, उसको चोट पहुंचाते थे, ये ऊपर से था। और जब भगवान बुद्ध को उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, तब उन्होंने कहा कि ये सब जब प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तब तुमको वो बुद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी। यानी कि मतलब ये है कि भगवान की कृपा होने के बावजूद भी इन लोगों को जो स्ट्रगल करना पड़ा है, इसको कोई अस्वीकार नहीं करता। इन लोगों ने किया है, और जब तक ये प्रारब्ध कर्म कटता नहीं, तब तक तो ये, जैसे माँ ने भी बहुत सारे पापी लोगों को, दुराचारी लोगों को दीक्षा दी है माँ ने। और प्रेमानंद जी महाराज या ब्रह्मानंद जी महाराज उनके पास भेजते थे, तो बोले कि बच्चे लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते हैं माँ के पास में, इन लोगों ने मेरे पास ये क्या भेज दिया। लेकिन करुणावश होकर के उन्होंने दीक्षा दे दी। लेकिन कहा कि जब उनकी तरफ से कोई बोलता है कि मन शांत नहीं, एकाग्र नहीं हो रहा है, बोले अरे कितनी जन्म जन्म में कितनी तुमने भ्रूण हत्या की है, ब्रह्म हत्या की है, या कितने प्रकार के पाप किए हैं, वो जो प्रारब्ध है वो कट जाए, तब तो जाकर के धीरे धीरे बादल हट जाए, तब तो सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आवरण जब तक नहीं हटता तमोगुण का, तब तक ये संभव नहीं होता। ये इसलिए कहा गया है कि भगवान की दया तो होती है, कृपा तो होती है, लेकिन जो शिष्य या जो उसका अनुयायी रहता है, उसको भी स्ट्रगल कम नहीं करना पड़ता। शिष्य कहता है कि तमोगुण हो या और कुछ भी हो, लेकिन उस भाव से तो उनको ईश्वर प्राप्ति तो हो गई। स्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं होगी, स्वयं भगवान कृपा कर रहे हैं तो उनको ईश्वर प्राप्ति होगी ही। लेकिन ये जैसे कैसे, कि जैसे एक मकान में अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सारे दरवाजे रहते हैं, उसमें एक दरवाज़ा ऐसे भी रहता था पुराने मकानों में कि वहाँ से मेहतर प्रवेश करता था, और वो भी एक रास्ता है घर में पहुँचने आने का, लेकिन वो गंदा रास्ता है। एक राजपथ से आना अलग चीज़ है, और मेहतर जिस पथ आता है वो गंदा रास्ता है। तो इसीलिए कौन सा अच्छा रहेगा, राजमार्ग से चले आओ सीधा प्रवेश करो मकान में, या इस प्रकार से गंदे रास्ते से प्रवेश करो। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये उस पथ से जो आए हैं तो वो समझना कि इस प्रकार से आए हुए हैं।
शिष्य कहता है कि यह ठीक है, परंतु मैं समझता हूँ कि ये जो इंद्रिय दमन है या काम कांचन का त्याग करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, और जो लोग केवल उनके नाम पर विश्वास करते हैं, भगवान समय पर उनके काम कांचन की आसक्ति दूर करके अंत में परम पद दे ही देते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये बात सही है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। सिद्ध होने के बाद भी लोग उन्हें कृपा सिद्ध कहते हैं। और लेकिन दोनों ही, चाहे ज्ञानी को हो या चाहे भक्त को हो, दोनों के मत में ही त्याग जो है वो उसका मूल मंत्र है ही। शिष्य पूछता है कि गिरीश बाबू ने उनको एक बार कहा था, मुझे कहा था कि कृपा का कोई नियम नहीं है, यदि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर सब गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा गिरीश बाबू ने शिष्य को कहा था। स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। घोष महाशय गिरीश बाबू ने जो ये उनको कहा था, जिस स्थिति की बात कही है, उसमें भी ये एक अज्ञात कानून या नियम चलते रहते हैं। बिना नियम के कोई चीज़ होती नहीं है, नियम के अनुसार ही सब कुछ चलता है। लेकिन हम लोगों को केवल वर्तमान मालूम रहता है, हमारा भूतकाल मालूम नहीं रहता, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते कि ये सब देश काल निमित्त के परे की बात है, ये कृपा जो चीज़ है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हम लोग सफल होते हुए देखते हैं या कोई व्यक्ति संसार में ऊपर उठता हुआ देखते हैं, तो और देखते हैं कि ये तो ऐसा आदमी था, अभी इतना ऊपर उठ गया, लेकिन हम लोग जानते नहीं कि इसने पूर्व जन्म में उसकी कितनी तपस्या रही होगी, कठोरता रही होगी, कितना कष्ट किया होगा, जिसके कारण आज ये सब कुछ आ रहा है। इसके बिना तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा ये नहीं है कि इसने बिना किए ही ऐसा किसी को मिला है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस स्थिति की बात गिरीश बाबू कर रहे हैं, वहाँ पर भी अज्ञात नियम काम करते हैं। कृपा हेतु की है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें भी विचार होने लगता है। इसलिए स्वामी जी एक जगह आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, स्वामी जी ने यह भी कहा है कि कृपा हेतु की है या हेतु पूर्वक है, या नियम है उसमें या नियम नहीं है। तो बोलते दोनों हैं उसमें, नियम भी है भी और नियम है भी नहीं। तो इसके उत्तर में वो है कि इस प्रकार से हम लोगों को मालूम नहीं कि इसको इतना कम समय क्यों लगा, इसको इतना लंबा समय क्यों खींचा जा रहा है, इसको इतनी कठोरता क्यों करनी पड़ रही है। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि 18 आने का परिश्रम किया और उसको मानो लाभ मिला, 2 आने का लाभ मिला। कोई 4 आने का परिश्रम करता है, उसको 16 आना लाभ मिल जाता है। इस प्रकार की भी बातें देखी जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को ये नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, क्योंकि उसने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते। और ठीक इसी में ही जैसे एक कहानी है, जैसे भागवत में आती है, ध्रुव जी की कहानी तो सभी लोग जानते हैं। बालक ध्रुव ने तो 5 वर्षीय बालक, और वो जब देवर्षि नारद जी के द्वारा उसको जब कहा गया कि जा कर के तपस्या करने के लिए ये मंत्र दे दिया गया, 12 मंत्र दे दिया गया, तो ध्रुव जी जा कर के तपस्या किए जब, तो 6 महीने में उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। इसमें आता है, घटना है उसकी। तो सभी लोगों को आश्चर्य लगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही उनको ही एक कितना 5 साल का बालक है। तो ऋषि मुनियों की एक मानो आपस में बातचीत हो गई कि हम लोग यहाँ पर 10-10 हज़ार साल की तपस्या कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, और ये एक 5 वर्ष का बालक है, उसको देवर्षि नारद जी ने मंत्र बताया और 6 महीने में उसने तपस्या करके या साधना करके ये इस पर भगवत साक्षात्कार उनको हो गया। तो इसका मतलब क्या वैषम्य दोष है, भगवान के में वैषम्य दोष है क्या? तो इसकी जो ये है सच्चाई क्या है हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। इसीलिए ऋषि मुनि जो जिनके मन में ये प्रश्न था, क्षोभ था, वो सब लोग इकट्ठा क्षीर सागर के पास चले गए, जहाँ भगवान हरि विराजमान रहते हैं, शेषशाही भगवान विराजमान रहते हैं। और फिर वहाँ पर कैसे, क्योंकि बड़ा क्षीर सागर तो बड़ा है और क्षीर सागर के मध्य में ही ये शेष पर विराजमान है, तो वहाँ तक कैसे जाया जाए।
सोच ही रहे थे उतने में ही एक बहुत सुकोमल बालक वहाँ पर 5 साल का आता है और नौका चलाते चलाते आता है वहाँ पर। फिर वो इन ऋषियों को देख करके किनारे पर आ जाता है। फिर वो पूछता है कि आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। बोलते हैं कि हम लोगों को श्रीहरि के साथ मिलना है। तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, चलिए बैठिए, नौका पर बैठिए, मेरा रोज़ का ही काम है ये, मैं आपको लोगों को इसको ले जाता हूँ, भगवान के पास ले जाता हूँ। तब ये वहाँ पर सभी ऋषि मुनि बैठे और जब क्षीर सागर से नौका चलने लगी तो वहाँ पर देखा, थोड़ा देर अंदर की तरफ जब गए तब देखा धीरे धीरे छोटे छोटे टीले दिखाई पड़ने लगे दूर से, टापू जिसको बोलते हैं, पहाड़ जैसे टीले जैसे थे। और उसको देख करके फिर उनको लगा कि क्षीर सागर के भीतर में टीले किस प्रकार के, या पहाड़ किस प्रकार के, छोटे छोटे पहाड़ किस प्रकार के हैं। तो और पास में जब नौका गई तब देखा कि वो सब हड्डियों के ढेर थे वहाँ पर पड़े हुए, हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। तो उनको कौतूहल हो गया ऋषियों को। तो उन्होंने उस बालक से पूछा, ये क्षीर सागर के भीतर में ये एक तो पहाड़ की तरह दिखने वाले जो हड्डी के पूरे ये पड़े हुए हैं, ये क्या है, किसके हैं ये हड्डियाँ, कैसे ये यहाँ कैसे आ गई इस प्रकार से। तो वो उस बालक ने बहुत ही उत्तर दे दिया कि बोले वो जो आपके वहाँ पर अभी पृथ्वी में ध्रुव नाम का जो लड़का है जिसने अभी भगवत साक्षात्कार किया है, इसने इतने पूर्व जन्म में उसकी जो तपस्या हुई है और जितने बार शरीर छोड़ा है, उस सब का वो जो ये कंकाल जो दिख रहा है वो सब ढेर पड़ा हुआ है उसकी। तब ऋषियों को ज्ञान हो गया कि इतना सारा तपस्या और कठोरता की जिससे कि हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं। अब पता चला कि 6 महीने में ही उसको क्यों इस प्रकार की ये हो गई। तब उस बालक को कहा कि अभी भगवान के पास हमको नहीं जाना है, वापस किनारे पे ही छोड़ दो, क्योंकि हमको उसका उत्तर मिल गया है। तो ठाकुर भी इसकी कहानी जैसे शव साधना की बताते थे, वो भी उसी प्रकार की है। तो वो भी वो शव साधना पर बैठ करके वो भी देवी को वही पूछ रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने आकर के मुझे दर्शन दे दिया, और वो इतना आयोजन करके गया, जुगाड़ कर दिया और उसको शेर लेके चला गया। बोले बच्चा, तुमने जो जन्म जन्मांतर मेरे लिए जो तपस्या की है पूर्व जन्म में, उसको तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसका जुगाड़, उसका जो है ये अनुकूलता भी इस समय तुम्हारे पास सामने आ गई। अब बोलो क्या होना चाहिए। तो ये होता है कि यहाँ पर कृपा में विचार है भी और कृपा में विचार नहीं भी है, इस प्रकार से। और इसका ठाकुर भी एक बार ऐसे ही इसमें मास्टर महाशय के साथ जब इसकी चर्चा चल रही थी, बड़ा रोचक प्रसंग था उसमें। ये बोल रहे थे कि कृपा का ही विषय चल रहा था। तब ठाकुर कह रहे थे कि अरे कोई कुछ करता नहीं है, बिना कुछ किए ही सब कुछ उसको चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, एक सेर घटी में कभी 10 सेर दूध जाता है, कभी होता है। तो मास्टर महाशय पूछते हैं कि क्यों, कृपा होने से तो सब कुछ संभव है, एक सेर घटी में 4 सेर दूध आराम से पकड़ सकता है। तो ठाकुर कहते हैं कि हाँ, वैसी कृपा हो तो हो जाएगा, लेकिन कृपा क्या इतनी आसानी से बाहर पड़ी हुई है? अगर भिखारी 1 पैसा मांगे को दिया जा सकता है, लेकिन अगर रेल भाड़ा चाहने लगेगा तो बोलना पड़ता है कि भीतर कर्ता को पूछ लेता हूँ जा कर के। हाँ, तो यहाँ पर भी विचार है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो कृपा जो है इस प्रकार से इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो वो उसके लिए प्रयास, और एक किसी को मिलती है तो जान लेना कि जिसका जीवन अभी हम लोग वो वर्तमान में उपस्थित में ऐसा देखते हैं कि अरे इतना सारा उसका पूरा अनुकूल और पूरा इस तरह से चल रहा है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में भी हो या चाहे सांसारिक जीवन में भी हो, लेकिन जन्म जन्म में अगर उसने किया है इसके लिए, इसलिए उसको अभी ये सब कुछ आराम से सब कुछ आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि उसको एक समय कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो यही बात यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं। तो अभी ये तो परिच्छेद ख़त्म हो गया, अभी अगले परिच्छेद हम लोग अगले बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।